हेलो व्यूअर्स, हम कर रहे हैं कक्षा 9वीं संस्कृत की वार्षिक परीक्षा की तैयारी। और संस्कृत का आपका पेपर है 12 अप्रैल 2022 को। 12 अप्रैल को आपका संस्कृत विषय का पेपर है, जो कि आपका लास्ट पेपर है। तो इसी की तैयारी हम कर रहे हैं। संस्कृत के एक एक नंबर के प्रश्नों की तैयारी हम पहले ही कर चुके हैं। इसका वीडियो पहले ही आ चुका है। यदि आपने नहीं देखा हो तो चैनल पर देख सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, उसमें जाकर भी देख सकते हो। तो शुरू करते हैं हम। आगे जो प्रश्न है, अधोलिखितेषु प्रश्नेषु उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर हमें संस्कृत भाषा में लिखने हैं। तो प्रश्न नंबर पहला है, कवि काम संबोधयति। तो इसका उत्तर आएगा कवि वाणीम संबोधयति। ठीक है, काम के स्थान पर आ जाएगा वाणीम संबोधयति, कवि वाणीम संबोधयति। इसके बाद अगला प्रश्न है, स्वर्ण काकः काम अखादत। स्वर्ण काकः काम अखादत। तो इसका उत्तर आ जाएगा स्वर्ण काकः टांडुलान अखादत। स्वर्ण काकः टांडुलान अखादत। तो यह प्रश्न है, स्वर्ण काकः काम अखादत, तो काम के स्थान पर आ जाएगा टांडुलान। स्वर्ण काकः टांडुलान अखादत। ठीक है, बाकी वैसे ही हो जाएगा। इसके बाद अगला है, जीमूतवाहनः कस्य पुत्र आसीत्। जीमूतवाहन किसका पुत्र था? तो जीमूतवाहन जो था, जीमूतवाहनः जीमूतकेतुः पुत्र आसीत्। जीमूतकेतुः पुत्र आसीत्। तो यहाँ पर आ जाएगा जीमूतवाहनः कस्य के स्थान पर आ जाएगा जीमूतकेतुः पुत्र आसीत्। इसके बाद अगला प्रश्न है, के मधु संग्रह व्याघ्रा अभवन। तो यहाँ पे इसका जब हम उत्तर लिखेंगे तो के स्थान पर हम लिख देंगे मधुकराः मधु संग्रह व्याघ्रा अभवन। इसके बाद अगला, पुरुषः सिकताभिः किम करोति। पुरुषः सिकताभिः किम करोति। तो इसका उत्तर आ जाएगा पुरुषः सिकताभिः सेतु निर्माणम करोति। ठीक है, सेतु निर्माणम करोति। तो यहाँ पर हमें केवल सेतु निर्माणम ही याद करना है, बाकी प्रश्न में दे रखा है। तो यहाँ पर जो प्रश्न था, पुरुषः सिकताभिः किम करोति, तो पुरुषः सिकताभिः सेतु निर्माणम करोति लिख देंगे, और यहाँ आ जाएगा आखिरी में पूर्ण विराम। इसके बाद अगला है, वित्ततः क्षीणः कीदृशः भवति। तो इसका उत्तर होगा वित्ततः क्षीणः अक्षीणः भवति। तो यहाँ पर हमें केवल अक्षीण ही याद रखना है, वित्ततः क्षीणः अक्षीणः भवति। इसके बाद अगला प्रश्न है, कीदृशी वीणा निनादयर्तुं प्रार्थयति। कीदृशी वीणा निनादयर्तुं प्रार्थयति। तो इसका उत्तर है, नवीनां वीणा निनादयातुं प्रार्थयति। नवीना वीणा। ठीक है, नवीना वीणा, बाकी तो प्रश्न में दे ही रखा है। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, मार्गभ्रान्तः संध्या कुत्र उपेयति। मार्गभ्रान्तः संध्या कुत्र उपेयति। तो इसका उत्तर हो जाएगा मार्गभ्रान्तः संध्या गृहम उपेयति। गृहम। ठीक है, गृहम हमें याद करना, बाकी प्रश्न में वही दे रखा है, तो यहाँ आएगा गृहम उपेयति। इसके बाद अगला है, बालः कदा क्रीडितुम् अगच्छन्। बालः कदा क्रीडितुम् अगच्छन्। तो इसका उत्तर आ जाएगा, बालः पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुम् अगच्छन्। तो यहाँ पे हमें पाठशाला गमन वेलायां याद करना है, बाकी प्रश्न में दे ही रखा है, बालः पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुम् अगच्छन्। इसके बाद अगला प्रश्न है, जीमूतवाहनः कीदृशः आसीत्। तो इसका उत्तर होगा, जीमूतवाहनः महान् दानवीरः सर्वभूतानुकंपी आसीत्। तो यहाँ पर हमें पूरा याद करना, महान् दानवीरः सर्वभूतानुकंपी आसीत्। इसके बाद अगला प्रश्न है, सज्जनानां मैत्री कीदृशी भवति। सज्जनानां मैत्री कीदृशी भवति। तो इसका उत्तर होगा, सज्जनानां मैत्री पुरा लघ्वी पश्चात् च बुद्धिमती भवति। सज्जनानां मैत्री पुरा लघ्वी
पश्चात च बुद्धिमती भवति। इसके बाद अगला प्रश्न है लोकरक्षा कथम संभवति। लोकरक्षा कथम संभवति, तो इसका उत्तर है प्रकृति रक्षयेव लोकरक्षा संभवति। तो यहाँ पे हमें केवल प्रकृति रक्षयेव याद करना, बाकी प्रश्न में से ही दे रखा पीछे का भाग, प्रकृति रक्षयेव लोकरक्षा संभवति। इसके बाद अगला प्रश्न है अनधितः तपोदत्तः केह गर्हितो अभवत्। अनधितः तपोदत्तः केह गर्हितो अभवत्, तो इसका उत्तर होगा अनधितः तपोदत्तः कुटुम्बैः मित्रैः ज्ञातिजनैश्च गर्हितो अभवत्। अनिधितः तपोदत्तः कुटुम्बैः मित्रैः ज्ञातिजनैश्च, ठीक है, इतना हमें याद करना पड़ेगा यहाँ से, कुटुम्बैः मित्रैः ज्ञातिजनैश्च गर्हितो अभवत्। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रकृति प्रमुख तत्वानि कानि सन्ति। प्रकृति के प्रमुख तत्व कौन से हैं, तो इसका उत्तर होगा पृथ्वी जलम तेज वायु आकाशम प्रमुख तत्वानि सन्ति। ठीक है, पृथ्वी जलम तेज वायु आकाश प्रमुख तत्वानि सन्ति। तो इस प्रकार ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक पदेन वाले। तो इसमें से जो जो वेरी इंपॉर्टेंट है वह हम एक बार फिर से देख लेते हैं। कविः काम संभवति, स्वर्ण का कान अखादत। इसके बाद जो है वित्ततः क्षीण कीदृश भवति, इम्पोर्टेंट है। प्रकृति केशाम संरक्षणान यतते, और बालः कदा क्रीडितुम अगच्छन्, जिमूतवाहन कीदृश आसीत्, लोकरक्षा कथम संभवति। ठीक है, लोकरक्षा कथम संभवति, और प्रकृति प्रमुख तत्वानि कानि सन्ति। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद कर ही लेने चाहिए। इसके बाद हम आगे के प्रश्न देखते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है इकाई 12 का वर्ण परिचयाः देयः। वर्ण परिचयाः देयः आपके प्रश्न बैंक में से ही प्रश्न है यह, और वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके सारे प्रश्न जो है प्रश्न बैंक में से ही आ रहे हैं, और उसी से हम तैयारी कर रहे हैं। प्रश्न बैंक यदि आपके पास हो तो आप उससे भी तैयारी कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। वर्ण परिचयादेय, इसमें पहला है महेश्वर सूत्र कति सन्ति। महेश्वर सूत्रों की संख्या यहाँ पूछिए तो इसका उत्तर आ जाएगा चतुर्दशः। महेश्वर सूत्र कति सन्ति, तो इसका उत्तर आएगा चतुर्दशः। ठीक है, महेश्वर सूत्र कति सन्ति, तो यहाँ पर आ जाएगा चतुर्दशः। यह प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है। इसके बाद है कादयोमावसानः कति वर्णाः आगच्छन्ति, तो इसका उत्तर है पंचविंशति। पंचविंशति, ठीक है, पंचविंशति। इसके बाद अगला प्रश्न तीसरा है स्वरः कतिधा भवन्ति। स्वरः कतिधा भवन्ति, तो इसका उत्तर आएगा त्रयः स्वरः। त्रयः स्वरः। इसके बाद अगला प्रश्न है क वर्गस्य उच्चारण स्थानम किम। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका उत्तर आएगा कंठः। ठीक है, कंठः। क वर्गस्य उच्चारण स्थानम किम, तो यहाँ उत्तर आ जाएगा कंठः। कंठ। इसके बाद अगला है दीर्घ स्वरः कति भवन्ति। दीर्घ स्वरः कति भवन्ति, तो इसका उत्तर आएगा चत्वारः। चत्वारः। दीर्घ स्वर कति भवन्ति, चत्वारः। इसके बाद अगला प्रश्न है वर्णः कतिधः भवन्ति। वर्णः कतिधः भवन्ति, तो इसका उत्तर है दो भेदाः। दो भेदा स्वर व्यंजनश्च। वर्ण के जो है दो भेद है, स्वर और व्यंजन। इसके बाद अगला प्रश्न है नासिका वर्णः कति सन्ति। नासिका वर्ण कति सन्ति, तो इसका उत्तर आएगा पंचवर्णाः। नासिका वर्ण कति सन्ति, पंचवर्णाः। इसके बाद अगला प्रश्न है प वर्ण से उच्चारण स्थानम किम। प वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो प वर्ण का उच्चारण स्थान है ओष्ठः। ओष्ठः। ठीक है, प वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो प वर्ण का उच्चारण स्थान है ओष्ठः। ठीक है, ओष्ठ। इसके पहले हमने क वर्ग का उच्चारण स्थान देखा था, तो क वर्ग का उच्चारण स्थान था कंठ। ठीक है, कंठ। इसके बाद अगला है गजः इति शब्द से वर्ण विच्छेदम कुरुत। तो गज इस शब्द का वर्ण विच्छेद करना है, तो गज का वर्ण विच्छेद हो जाएगा ग धन अ धन ज धन अह। ठीक है,
वर्ण विच्छेद करना था। यहाँ पर हमें गजः इति शब्द से वर्ण विच्छेद कुरुत, तो यहाँ पे हो जाएगा ग के नीचे हलंत लगेगा, फिर अ धन ज धन अह गजः। ठीक है, इसके बाद अगला श धन ओ धन भ धन अ धन न धन अ धन म वर्ण संयोजनम कुरु। इनका वर्ण संयोजन हमें करना है। तो यहाँ हो जाएगा श के नीचे हलंत है, इसमें ओ लगेगा, तो ये हो जाएगा शो, फिर भ शोभ, फिर न और ये म शोभनम। ठीक है, इसका वर्ण संयोजन क्या हो जाएगा? शोभनम। ठीक है, शोभनम। इसके बाद अगला प्रश्न है, ठीक है, शोभनम इसका वर्ण संयोजन हो गया, शोभनम। इसके बाद अगला प्रश्न है श स श ह कीदृश वर्णा सन्ति। ये किस प्रकार के वर्ण हैं? तो यह कैसे वर्ण है? ऊष्म वर्णः। कैसे वर्ण है? ऊष्म वर्ण है। स श स श और ह ऊष्म वर्णा है। ठीक है, ऊष्म वर्ण है, ऊष्म वर्णः। इसके बाद अगला है क धन श संयुक्ते व्यंजने किम भवति। क और श का संयुक्त व्यंजन क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा क और श का संयुक्त व्यंजन है अक्ष। ठीक है, क और स का जो संयुक्त व्यंजन हो जाएगा अक्ष। इसके बाद अगला प्रश्न है इचुय शानाम। इचुय शानाम, तो यहाँ पे इसका उत्तर आ जाएगा तालु। तालु। इसके बाद अगला है प वर्गे कति वर्णाः आगच्छन्ति। प वर्गे कति वर्णा आगच्छन्ति, तो प वर्ग में कितने वर्ण आते हैं? तो यहाँ आ जाएगा पंचवर्णा। ठीक है, पंचवर्णा। प वर्ग में 5 वर्ण हैं। इसके बाद अगला है भाषायाः लघुत्तम इकाई कः अस्ति। भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? तो भाषा की लघुत्तम इकाई है वर्णः। वर्णः जो है भाषा की लघुत्तम इकाई है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है अधोलिखितानि कथनानि कः कम कति कथयन्ति। ये जो वर्ण है वह किसने और किससे कहे, ये वाला प्रश्न है। तो यहाँ पे है पूर्व प्रातरशः क्रियताम कम कथयति और कम प्रतिकथ। कह कथयति मतलब किसने कहा है, कम प्रतिकथ मतलब किससे कहा है। तो यहाँ है पूर्व प्रातरशः क्रियताम, तो ये किसने किससे कहा है? तो यहाँ पे आ जाएगा स्वर्णकाकः बालिकाः। ठीक है, किसने कहा था? स्वर्णकाक ने कहा था। पूर्व प्रातरशः क्रियताम किसने कहा था? स्वर्णकाकः। स्वर्णकाकः ने कहा था और किससे कहा था? बालिकाम, बालिका से कहा था। ठीक है, इसके बाद अगला है अहम तुभ्यम टांडुल मूल्यम दासाभ्य। मैं तुम्हें टांडुल मतलब चावल के मूल्य दूंगा। तो यह किसने कहा था? काकः ने कहा था बालिका से। ठीक है, कौवे ने कहा था बालिका से। तो यहाँ पे है अहम तुभ्यम टांडुल मूल्यम दास्याभि। अहम मतलब मैं तुम्हें, टांडुल मतलब चावल का मूल्य दूंगा। कह किसने कहा है? तो काकः। काका मतलब कौवे ने कहा था और किससे कहा था? तो यहाँ आ जाएगा बालिका। बालिका। ठीक है, इसके बाद अगला है धन्यवाद मातुलः याम्याधुना। धन्यवाद मातुलः याम्याधुना, तो ये किसने किससे कहा है? तो इसमें आ जाएगा उमा और मातुलः। उमा ने मातुल से कहा था। ठीक है, धन्यवाद मातुलः याम्याधुना, तो कह कथयति, तो यहाँ आ जाएगा उमा। उमा ने कहा था। और कम प्रति कथ किसके प्रति कहा था? तो यहाँ आ जाएगा मातुलः। इसके बाद अगला है पुत्री के न अहम पाप कर्म करो भी। यह किसने कहा था? तो यहाँ आ जाएगा देवेशः। देवेशः ने किससे कहा था? मल्लिका से। देवेशः मल्लिका। तो यहाँ पे पुत्री के न अहम पाप कर्म करोमि किसने कहा था? देवेशः। देवेश ने कहा था और किससे कहा था? मल्लिका से। ठीक है, इसको फिर से लिख लेंगे हम, मल्लिकाः। मल्लिकाः। ठीक है, मल्लिकाः से कहा था और ये किसने कहा था? देवेश ने कहा था। इसके बाद अगला है मूल्यम तु दुग्धम विक्रियेव तादुम शक्यते। ये किसने किससे कहा है? तो यहाँ पर आ जाएगा चंदनः। किसने कहा था? चंदनः देवेशः। चंदन ने कहा था देवेश से।
तो यहाँ प्रश्न था मूल्यम तु दुग्धम विक्रियेव तादुम शक्यते। तो किसने कहा था? चंदन ने कहा था। और किससे कहा था? देवेश से कहा था। इसके बाद अगला है हाँ विधे किमिदम मया कृतम। यह किसने किससे कहा है? हाँ विधे वाला वाक्य तो ये कहा था तपोदत्त ने आत्मानम से। तपोदत्त ने कहा था आत्मानम से। तपोदत्त ने कहा था। विधे वाला वाक्य जो है तपोदत्त ने कहा है, तपोदत्त ने कहा है और आत्मानम, आत्मानम। ठीक है। इसके बाद अगला है भो तपस्विन कथम माम उपरुणसि। भो तपस्वी कथम माम उपरुणसि। तो यह वाक्य किसने किससे कहा है? तो इसका उत्तर आएगा यह कहा था पुरुष ने तपोदत्तम से। पुरुषः, पुरुष ने कहा है और तपोदत्तम से कहा है। इसके बाद अगला है सिकताः जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम। सिकताः जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम। तो ये किसने किससे कहा था? तो यहाँ पे आ जाएगा तपोदत्त ने कहा है पुरुषम से। ठीक है, तपोदत्त ने पुरुषम से कहा है। इसके बाद अगला है स्वामिन प्रत्यागत अहम आस्वादय प्रसादम। तो यह वाक्य किसने किससे कहा है? यह वाक्य कहा था मल्लिका ने। मल्लिका ने चंदन से। मल्लिका ने चंदन से कहा था स्वामिन प्रत्यागत अहम आस्वादय प्रसादम। तो यह किसने कहा था? मल्लिका ने कहा था। मल्लिका ने और चंदन से कहा था। इसका बाद अगला है टांडुलान माँ भक्षय। टांडुला मत खाओ, चावल मत खाओ। यह वाक्य किसने कहा था? बालिका ने कहा था। और किससे कहा था? काकः से कहा था। बालिका ने काकः से कहा था। ठीक है, बालिका ने काकः से कहा था। तो इस प्रकार हमने संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिए हैं आपके प्रश्न बैंक के अनुसार, और प्रश्न बैंक में से ही प्रश्न आ रहे हैं। तो ये सारे महत्वपूर्ण हैं। इसके अगले वीडियो में हम गद्यांश और पद्यांश करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।